एक बार देखा राजा परीक्षित जंगल के लिए जा रहे थे, और राजा परीक्षित जब जंगल के लिए जा रहे थे तो देखा एक बैल जिसके 3 चरण टूटे हुए हैं, एक राजा यानी राजसी वस्त्रों में कोई व्यक्ति उसे डंडा से पीट रहा है। भैया गाय हमारी माता है तो बैल कौन हुआ हमारा? नहीं नहीं, बैल है धर्म। यहां धर्म की तो चर्चा की गई है। गाय हमारी माता है तो बैल हमारा धर्म है, साक्षात धर्म की मूर्ति बैल है। ये राजा के वेश में ये कलयुग है, उस बैल को पीटता हुआ चला जा रहा है जिसके 3 चरण टूटे हुए, 1 चरण से खड़ा है। राजा परीक्षित वहां से निकले। भैया राजा परीक्षित जैसे ही निकले, देखा कि मेरे राज्य में जहां पर शेर बकरी ये घाट पर पानी पीते हैं, लेकिन ये बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। बोले क्या अत्याचार है? जहां पर ये 3 पैर टूटे हुए, 1 पैर से बैल खड़ा है, और ये राजा इस बैल को मेरे राज्य में पीट रहा है। दौड़ करके गए, उससे मना किया, लेकिन ये कलयुग परीक्षित की बात को नहीं सुना, पीटता हुआ चला जा रहा है। तलवार को खींच लिया, जैसे तलवार को खींचा और ये कलयुग को मारना चाहते हैं, असली वेश में आ गया महाराज। गाय के वेश में पृथ्वी, बैल के वेश में ये धर्म है, इसके 3 चरण टूटे हुए, 1 पैर से खड़ा है, और महाराज मैं राजा के वेश में कलयुग हूं, मैं आपके राज्य में शरण लेने के लिए आया हूं। महाराज परीक्षित कहने लगे हम तेरे जैसे को शरण नहीं देंगे, इतने दुष्ट कलयुग को हम शरण नहीं देंगे। 1 पैर पर ये बैल खड़ा है, उसको भी पीटता हुआ चला जा रहा है। बोले नहीं महाराज, मैं आपके शरण में आ गया हूं, आप जहां डालोगे मैं वहीं रहने लग जाऊंगा, आप मुझे कोई शरण दे दो। कि शरणागत को जो तजय हितय न हितय मान, और ते नर पावे पाप मह तिने बिलो कहा। शरण में आए हुए दुश्मन का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित बोले आप रहना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले मैं 4 स्थान देता हूं। पहला स्थान दिया, जहां लोग जुआ खेलते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा, जहां लोग जुआ खेलते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। बोले तथास्तु महाराज, ठीक है। बोले महाराज और स्थान दे दो ना कोई। बोले जाओ दूसरा स्थान देता हूं, जहां लोग शराब पीते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। एक ने मैं निवेदन कर लूं आपसे, सब पापों की माता क्या है? दुर्व्यसनों में सब पापों की माता है शराब। एक महल बना हुआ है, बड़ा सुंदर महल है, उसके 4 दरवाजे हैं, और उस महल में सबको अंदर जाना है। एक सज्जन व्यक्ति उस महल में घुसना चाहता है। पहले दरवाजे पर ऊपर लिखा है कि जो वेश्या, एक वेश्या बैठी है, जो वेश्या के साथ में गमन करेगा वो अंदर घुसेगा इस दरवाजे से। दूसरे दरवाजे पर लिखा है जो मांसाहार करेगा वो अंदर घुसेगा। तीसरा दरवाजा, उस पे गाय बंधी हुई है, बोले जो गाय में लात मारेगा वो अंदर घुसेगा। और चौथा दरवाजा है, उस पर शराब रखी हुई है, एक बोतल रखी है, जो शराब पिएगा वो अंदर जाएगा। अब एक सज्जन व्यक्ति को अंदर जाना था महल में, वो पहले गेट पर गया तो वहां शराब रखी हुई थी। उसने कहा मैंने कभी बीड़ी नहीं छुई, मैं शराब क्या पीऊंगा, चलो दूसरे गेट से चले जाएंगे। अब दूसरे पे आए, उससे बड़ी समस्या, दूसरे पे गाय बैठी हुई थी। बोले इस गाय के जो लात मारेगा वो अंदर जाएगा, ऊपर लिखा हुआ था। उन्होंने कहा गाय हमारी माता, ये भी नहीं कर सकता, चलो तीसरे गेट से चला जाऊंगा। तीसरे गेट पर गया तो वो मांस रखा हुआ था, जो मांसाहार करेगा वो अंदर जाएगा। अब इसने विचार किया मैं मांस कभी नहीं खा सकता, ये तो अपराध है, चलो चौथे गेट से चला जाऊंगा। चौथे गेट पर देखा वहां वेश्या बैठी हुई है, वो जो इसके साथ में समागम करेगा वो अंदर जाएगा। इसने कहा इसके बराबर मेरी बेटे की भी बेटियां हैं, मैं इसके साथ में ऐसा भी नहीं कर सकता। अब उसने कहा मुझे अंदर जाना है, जाऊं कैसे? वेश्यागमन कर नहीं सकता, मांस खा नहीं सकता, गाय को लात लगा नहीं सकता। सबसे बढ़िया है दारू वाला गेट, ये पतली पानी जैसी हो, इसको पी जाऊंगा, पियेंगे नशा हो जाएगा, थोड़े समय बाद उतर जाएगी। अब इसने वो दारू पी, और जब इसने जैसे ही दारू पी इसको नशा हुआ। कहते हैं दारू वाले को कुछ चटपटा चाहिए, इसने मांस को पकड़ा और मांस को खा गया। जो कुछ नहीं करने वाला था दारू पीने के बाद मांस खा लिया। फिर इसको और क्रोध आया, गाय में लात मार दी, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। फिर और क्रोध आया तो वेश्या के साथ में समागम कर लिया। जो व्यक्ति एक भी काम नहीं कर रहा था, उसने 4 काम शराब पी करके कर लिए, तो सब पापों की माता क्या है? शराब। कहते हैं जाओ जहां लोग शराब पीते हो वहां तुम्हारा वास होगा। कलयुग कहता है तथास्तु महाराज, ठीक है, और बताओ और कोई स्थान दे दो। बोले एक और दे दो। बोले दे दो। बोले दे दो। बोले दाओ। बोले एक स्थान और देता हूं, अन्याय से कमाए हुए सुवर्ण में भी वास होगा। मैया एक निवेदन करूं आपसे, कोरचा जानो? कोरचा जानती हो? कोरचा
जानो कुर्चा किसे कहें? पति से छुपा करके पैसा इकट्ठा करना, उसी को तो कहते हैं महाराज, परीक्षित महाराज। या पति ड्यूटी से आए और पति की जेब में पैसा रखे, बेचारे थके हुए आए, वे सो गए, 500 का रुपया खींच दिया जेब से, इसको कहें कोर्चा। देखियो मैया सब कुछ करियो पर कोर्चा के पैसा आते सोना मत बनवाइयो, सोना मत बनवाना, क्योंकि सोना बनवाया। एक माताजी थी, कहीं जा रहे थे, कुछ संत भगवान बताते हैं, एक माताजी थी और उनके गले में बहुत मोटी जंजीर पड़ी हुई थी। अब वो बेचारी माताओं का ये स्वभाव होता है कि जंजीर पहन लेंगी तो दिखा के जरूर रहेंगे, माताओं का ये स्वभाव है। देखो आपको एक विभाग बता दूं, सारे विभाग हैं, पुलिस विभाग हो, कोई सा विभाग ले लो, सब विभागों में लेडीज हैं, है कि नहीं परीक्षित महाराज? लेकिन एक विभाग ऐसा है जिसमें कोई लेडीज नहीं है, जानते हो कौन सा विभाग है वो? दमकल विभाग, अग्नि बुझाने वाला। उसमें कोई लेडीज नहीं है, क्योंकि इनका काम तो जलाना है, बुझाना थोड़ा ही है। भैया परीक्षित महाराज कहां चल रहा था प्रसंग? चौथा स्थान दे दिया सुवर्ण, अन्याय से कमाए हुए सुवर्ण में भी तुम्हारा। तो मैया सब कुछ करना परंतु अन्याय से सोना मत बनवाना। एक मैया ने जंजीर बनवाई और दिखा करके बेचारी चल रही, उधर से आए चोर, जंजीर को पकड़ा, झपट्टा मार के ले गए। अब वो मैया चिल्लाने लगी, ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया। बोले क्या ले गया? बोले जंजीर ले गया। अब बोले मैया जंजीर तो तुम्हारी चली गई, पर ये बताओ ये जंजीर इतनी मोटी पहन के जा रही? बोले भैया यह जंजीर बड़ी मेहनत से बनवाई, मेरे पति ड्यूटी ते आवते 500 रुपया जेब से खींच देती, मैंने 10 साल में इतने रुपया इकट्ठे करे, तब ये 6 तोले की जंजीर बनवाई और सब चोर ले गए। मैंने मैया ये चोरी को मालो, चोरी में तो जाएगा ही। तो मैया अन्याय से कमाए हुए सुवर्ण में कलयुग का वास होता है। सब कुछ करें पर सोना अन्याय का न बनवाए। अब राजा परीक्षित के सर पर जो मुकुट था वो जरासंध का छिना हुआ मुकुट था। 7वें दिन की कथा में जब भीम अर्जुन और कृष्ण जरासंध का वध करेंगे, भीम के द्वारा जरासंध का वध होगा, तब आप श्रवण करेंगे। कलयुग को मौका मिला, राजा परीक्षित के मुकुट में सवार हो गया और वहां से अदृश्य हो गया। अब राजा परीक्षित आगे बढ़े, अब इनके मुकुट में कलयुग का वास हो गया। अभी इनका सिर डोलने लगा और शमीक ऋषि इनके गुरु हैं, शमीक ऋषि के आश्रम में प्यास लगी, पानी मांगने के लिए पहुंचे। भैया शमीक ऋषि को आवाज लगाई, शमीक ऋषि समाधि में बैठे, उन्होंने राजा परीक्षित की आवाज को नहीं सुना। और जब राजा परीक्षित की आवाज को नहीं सुना, शमीक ऋषि समाधि में बैठे रहे। राजा परीक्षित को क्रोध आया, पड़ोस में एक मरा हुआ नकली सर्प पड़ा था, उसको उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन संत तो संत हैं, फिर भी अपनी समाधि में बैठे रहे और ये अपने घर आ गया। जैसे ही मुकुट को उतारा, इसकी सदमती आई, कहने लगा हेरे राजन तूने बड़ा गलत काम कर दिया, अपने गुरु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। वो संत हैं, सारी जिंदगी मैंने उसकी सेवा की, आज मैंने गलती कर दी। लेकिन ये समाचार जाकर के श्रृंगी को किसी ने दे दिया, श्रृंगी को दे दिया। बेटा तुम्हारे पिता के अर्थात तुम्हारे गुरुजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान कर दिया। श्रृंगी कहते हैं जाओ मैं साप देता हूं, हे राजन तूने मेरे गुरु के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान किया है, यही तक्षक तुझे 7 दिन डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो दुनिया से चला जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। साप तो लग गया। लौट करके जैसे श्रृंगी आए, गुरुजी ने वो सर्प निकाल करके रखा। तब तक एक शिष्य बोला गुरुजी तुम्हारे गले में ये जो सर्प पड़ा है ना, ये राजा परीक्षित ने डाला है और तुम्हारे शिष्य ने श्रृंगी ने साप दे दिया। बोले क्या साप दे दिया? बोले तक्षक डसेगा, परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जो ये बात सुनी, शमीक ऋषि कहने लगे पुत्र ये तुमने अच्छा नहीं किया। बेटा जिस राजा ने सारी जिंदगी मेरी सेवा की, उस राजा के मुकुट में कलयुग का वास होने के कारण उसने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन तुम्हें साप नहीं देना था, ये संत का धर्म नहीं है। लेकिन बेटा कि मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका, संत बचन पत्थर की लीका। मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोर वचन चाहे पड़े जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। बेटा आप संत हो और आपका साप तो राजा परीक्षित को लग गया, लेकिन जाओ
परीक्षित को सावधान कर दो। परीक्षित से कह दो मृत्यु का कोई उपाय सोचे, 7वें दिन उसकी मृत्यु आएगी, तक्षक उसे डस लेगा, वो दुनिया से चला जाएगा। भैया श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित के दरबार पर आते हैं। राजा परीक्षित सिंहासन पर बैठे हुए हैं, देखा श्रृंगी को आते हुए देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अतिथि सत्कार किया, आसन दे दिया। कहो प्रभु मैं आपका क्या पवित्र कार्य कर सकता हूं। श्रृंगी ऋषि कहने लगे राजन, तुमने मेरे गुरु के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान किया था, मैंने तुम्हें उसी समय शाप दे दिया कि तुम्हें वही तक्षक डसेगा और 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु से बचने का कोई उपाय करो। भैया मैया और भैया सुनो, कोई आदमी तुमसे ये कह दे कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो आप ढोल मजीरा बजवाओगे क्या? बोलो, सर पे हाथ रखोगे, बैठ जाओगे? भैया बड़ो बुरो हो, वहां कैंसर होगा, अब तो भैया थोड़े दिन को मेहमान है। लेकिन राजा परीक्षित से श्रृंगी ने कह दिया कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम दुनिया से चले जाओगे। तो परीक्षित ने क्या किया? रोए या हंसे? हंसे, तालियां बजा के परीक्षित हंसने लगे। बोले आज तो संत ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, मेरी जिंदगी का कोई पल कोई क्षण सुनिश्चित नहीं था, मैं कब मरूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी कम से कम 6 दिन तो निश्चित हुए, 7वें दिन मरूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। संत के हृदय को ठेस न पहुंचे, इसलिए संत के मन को बहला दिया, संत को बुरा नहीं कहा। कल की मैं बात में कह रहा था कि साधु की कभी समीक्षा मत करो, साधु की कभी परीक्षा मत करो, साधु की प्रतीक्षा करो। भैया इतना कह करके चले आए। इधर राजा परीक्षित मृत्यु का उपाय सोचने लगा, मृत्यु से कैसे बचा जाए ये उपाय सोचता है। बड़े बड़े संत महात्माओं को अपने दरबार में बुलाता है, अपनी बात